अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके घर में भी सब खैर खैरियत होगी। तो आज हम बात करेंगे अहले बैत कौन होते हैं। हमें वैसे तो पता है कि अहले बैत कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घर के अफराद हैं उनको हम उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अहले बैत। अहले बैत के लफ्ज़ी मानी हैं ही घर वाले, ठीक है। अहले बैत भी 3 तरह के होते हैं, एक सकनी, नस्बी और एज़ाज़ी। अब सकनी अहले बैत कौन से होते हैं? सकनी अहले बैत वो होते हैं जो घर में क़याम रखने वाले लोग, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात, ठीक है। और जो नस्बी अहले बैत हैं वो कौन से होते हैं? जिनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नस्बी और नस्ली ताल्लुक़ है। और इसमें हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत हसन और हुसैन शामिल हैं। अहले बैत एज़ाज़ी क्या होता है? एज़ाज़ी मतलब वो हस्तियाँ हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आल में बतौर एज़ाज़ शामिल फरमाया। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुलेमान हमारे अहले बैत में से हैं, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसामा हमारे अहले बैत में से हैं। फिर एज़ाज़ी अहले बैत वो तमाम मोमिन भी शामिल हैं जो मुत्तकी और परहेज़गार हैं, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यानी हर मुत्तकी मोमिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है। कुछ सहाबा भी ऐसे हैं जिनको अहले बैत होने का शर्फ़ हासिल है, जैसे कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत सुलेमान फ़ारसी भी अहले बैत हैं। हदीस शरीफ में भी अहले बैत में कुछ अफराद का ज़िक्र है, जैसे सैयदना अली मुर्तज़ा, सैयदना फ़ातिमा ज़हरा और हसन और हुसैन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 4 बेटियां थीं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमा-उज़-ज़हरा। हज़रत फ़ातिमा-उज़-ज़हरा जो हैं उनके जो दूसरे बहन भाई हैं वो कौन थे? हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, हज़रत इब्राहीम। हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद हज़रत फ़ातिमा की परवरिश हज़रत सौदा ने की। हज़रत फ़ातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं। हज़रत फ़ातिमा-उज़-ज़हरा की कुनियत उम्मे मोहम्मद है। हज़रत फ़ातिमा-उज़-ज़हरा की शान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान मुबारक भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। जब भी सैयदा ज़हरा तशरीफ़ लाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर इस्तक़बाल फरमाते और अपनी जगह बिठाते। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का बचपन मक्का पाक में गुज़रा। हज़रत फ़ातिमा के बचपन में ही बहादुरी की एक मिसाल बहुत मशहूर है कि हज़रत फ़ातिमा ने अबू जहल को थप्पड़ मारा। हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी बहुत सादगी में वो गुजारती थी, जैसे कि अक्सर उनका जो लिबास वो जो ज़ेब तन फरमाती थी वो पेवंज़दा होता था। हज़रत फ़ातिमा का निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ। जब हज़रत फ़ातिमा का निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ तब आपकी उम्र 15 साल 5 माह 5 दिन थी और हज़रत फ़ातिमा का निकाह मस्जिद नबी में हुआ और अल्लाह ताला और उसके रसूल के हुक्म से हुआ। हज़रत फ़ातिमा का निकाह ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हमें पता है कि हज़रत फ़ातिमा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे, उनसे बहुत ज़्यादा उन्स रखते थे। तो आप वसल्लम की सबसे लाडली बेटियों में से हैं। और जो है आप हज़रत फ़ातिमा को जो महर मिला था वो कितना मिला था? 480 या 500 दिरहम दिए गए थे, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता पर ये 2 मेंशन किए गए हैं। तो और दूसरा ये मैं बताने लगी थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसती के वक्त जो आप हज़रत आप सल्लम ने एक ख़ास अमल मुबारक किया था वो बताने लगी हूँ कि हुज़ूर सल्लम ने अपने मुबारक हाथों में पानी लेकर हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर छिड़का और फिर आप उससे और ये बताना कि हज़रत अली और जो हज़रत फ़ातिमा के वलीमे में खाना कौन सा था? उनके वलीमे के खाने में क्या था? खजूर, जौ और घी से तैयार किया हलीज़ का खाना था, ठीक है। हज़रत फ़ातिमा के 5 बच्चे थे जिनमें 3 बेटे और 2 बेटियां थे। हज़रत फ़ातिमा के जो बेटे थे वो हमें पता है हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत फ़ातिमा की जो बेटियां हैं वो हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे कुलसूम हैं। हज़रत फ़ातिमा के बेटे हज़रत इमाम हसन जो हैं वो हमें पता है कि 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी में पैदा हुए। हज़रत फ़ातिमा-उज़-ज़हरा के बच्चों में जो बड़े बेटे थे उनके वो हज़रत इमाम हसन हैं। हज़रत फ़ातिमा के बच्चों में जो सबसे छोटे थे वो हज़रत इमाम मोहसिन हैं। हज़रत फ़ातिमा-उज़-ज़हरा की वो कौन सी कनीज़ थी जिनको शर्फ़ सहाबियत हासिल था? वो हज़रत फ़िज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, ठीक है। और तस्बीह फ़ातिमा हम लोग पढ़ते भी हैं हर नमाज के बाद। अब पता नहीं बहुत से लोगों को तो पता होगा, हम लोग पढ़ते हैं तस्बीह फ़ातिमा क्या है। उसमें हम लोग हर नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा जाता है और इस तस्बीह को तस्बीह फ़ातिमा कहा जाता है। मकसद ये है सब कुछ बताने का कि अहले बैत है ना, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर के जो अफराद हैं ये बाकी भी जिनको शर्फ़ और एज़ाज़ हासिल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत होने का। ऑब्वियसली हज़रत फ़ातिमा का तो हमें पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे कितनी मोहब्बत थी, तो उनसे रिलेटेड भी इसलिए मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताई।
बच्चों को वीडियो ज़रूर दिखाया करें। और उसमें जो चीज़ें मैं बताती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ना आप सल्लम के कितने बेटे थे, आप सल्लम की हज़रत फ़ातिमा के आगे से कितने बेटे थे, उनकी कितनी बेटियाँ थीं, उनकी शादी किससे हुई, उनकी शादी करवाई किसने, उनकी शादी किसके हुक्म से हुई, उनको हक़ महर कितना अदा किया गया था, उनका निकाह हुआ किस मुकाम पर, और उनके निकाह में कौन कौन से सहाबा शामिल थे और कौन कौन से लोग शामिल थे। मतलब इन जो चीज़ें बताइए ना, इनको ना क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में बच्चों से पूछा करें, ताकि उनके भी जनरल नॉलेज अच्छा हो। इस्लामिक जनरल नॉलेज जिसे हम बोलेंगे, वैसे भी उनका होता है, पर स्कूल में वो इतना नहीं होता। लेकिन आप ये मैं जो कुछ भी बताती हूँ उसको ना खुद एक क्विज़ फॉर्म में बना के या क्वेश्चन आंसर्स खुद बना के ना एक नोट के लिए करें, बेशक कॉपी पे या किसी डायरी पे कुछ रख लें अपने पास और बच्चों से पूछा करें, उनको भी याद हो जाएंगे। आप भी ऑब्वियसली उनको बताएंगे जब, तो आपके भी माइंड में वो चीज़ हमेशा के लिए रहेगी। तो आप लोगों को भी ऑब्वियसली आप बच्चों की अच्छी तरबियत करना ही माँ बाप का बहुत बड़ा एक फ़रीज़ा है कि वो बहुत अच्छी तरबियत कर ले अपने बच्चों की। तो इससे ज़्यादा और हमारे लिए अच्छी बात क्या हो सकती है कि हम लोग दीनी लिहाज से अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करें। तो ये बातें उनको बताया करें, आप लोगों को भी सवाब मिलेगा और उसके मुझे भी सवाब मिलेगा। तो कोशिश किया करें इन चीज़ों को जितना भी आप फैला सकें, बताया करें अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों से। अगर कोई और वीडियो देख रहे हैं अपने बहन भाई से शेयर किया करें, अपने पेरेंट्स से शेयर किया करें, क्योंकि हमसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सी चीज़ें तो हमें ऑब्वियसली पता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें ऐसी भी हैं जो हमें नहीं पता, या हम लोग इतनी अहमियत नहीं देते उस चीज़ को। तो अब हमारा मकसद तो यही है कि हम लोग अपने आप को अपने दीन से बहुत करीब कर लें, दुनिया को भी रखें साथ साथ, लेकिन मेन हमारा फ़ोकस हमारा दीन, हमारा अल्लाह ताला होना चाहिए। हमने उन पे फ़ोकस करना है, मेन हमारा यही मकसद होना चाहिए कि बस हमने अपने अल्लाह ताला को राज़ी करना है, जो मर्ज़ी हो जाए हमने अल्लाह ताला को राज़ी करना है। और एक और अपने हैबिट में भी लेके आएँ और बच्चों को भी ये आदत बनाएं, झूठ मत बोलें। उनको उनको उनकी नेचर में ये चीज़ लाएँ कि उन्हें खुद भी गुस्सा है कि अगर कोई उनके सामने झूठ बोले ना, वो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। हम लोग खुद भी बच्चों को मज़ाक में भी घर में छोटी-छोटी बातों पे हम झूठ खुद भी पेरेंट्स बुलवा रहे होते हैं। तो आदत बनाएँ बच्चों की झूठ नहीं बोलना। कुछ भी हो जाए बेटा, आपने झूठ नहीं बोलना, आपने हमेशा सच का साथ देना है, आपने खुद भी हमेशा सच बोलना है। और दूसरों को भी, आपके सामने भी कोई झूठ बोल रहा हो तो आराम से, ये नहीं कि बच्चा आपका लड़ पड़ा है वहाँ जाके और बच्चों के साथ उसने मारना पीटना शुरू कर दिया है। प्यार से बच्चों को समझाया करो, उनकी अखलाकी तरबियत भी बहुत अच्छे से किया करें कि वो बहुत अच्छे से पेश आए दूसरे बच्चों को, उन्हें समझाना है, बात करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है बच्चों के साथ, जो उनके बेशक उनके अपने बड़े दोस्त हों, एज से मतलब जो स्कूल में जैसे सीनियर्स होते हैं, या उनके अपने कोई क्लास फेलोज़ हैं, या उनके मोहल्ले में कोई दोस्त हैं, या उनके अपने बड़े बहन भाई हैं, या अड़ोस पड़ोस में जो बड़े बहन भाई हैं, या उनकी ट्यूशन वाली बाजी है, उनके साथ उनको सिखाया करें ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ना। आप लोग खुद उनके माइंड में फीड करें कि आप लोगों ने उनके साथ कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे उठना बैठना है, कैसे बात करनी है। अब आजकल हम खुद देखते होंगे, हमारे टाइम में तो ये था कि हमें बहुत हम बताते होते थे ना घर आके कि हमें टीचर ने मारा है, उल्टा हमारी बेइज्जती होती थी, घर से भी 1-2 लग जाती होती थी। आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर उस बच्चे ने उस बच्चे के सामने आप उसी टीचर की बुराइयां करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, उस्ताद का इस्लाम में उस्ताद का मुकाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इस चीज़ को समझें कि उस्ताद आपके बच्चों का टीचर है, सिखा रहा है उसको, चाहे वो दीन की तालीम है, चाहे वो दुनिया की तालीम है, वो उस्ताद है। तो उस्ताद की इज़्ज़त आप खुद भी किया करें, और आपका ही काम है कि आप बच्चे को भी बताएं कि उस्ताद उस्ताद होता है, उसकी क्या रिस्पेक्ट है, उसका क्या मर्तबा है, बच्चे ने कैसे बात करनी है टीचर से, उनके बारे में कैसे बात करनी है। कहीं और वो किसी के बारे में किसी से सुनता है तो उसने उस पर क्या रद्द-ए-अमल शो करना है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप बच्चों को ना ये उनकी तरबियत में ही आती है। आप ये चीज़ फिर जैसे जैसे वो बड़े होंगे ना, आपको खुद ये उनके अमल में, और ये जब वो चीज़ें करेंगे ना, तो आपको खुद खुशी होगी कि वाकई मैंने अपने बच्चे की तरबियत अच्छी की है, वाकई वो एक अच्छा इंसान है। वो कहीं बैठेगा, किसी महफिल में उठ के बैठेगा, लोगों से बातचीत करेगा, तो आपका ही नाम होगा। ऑब्वियसली बच्चों को तो कुछ नहीं कहा जाता, पेरेंट्स की वहाँ पे तारीफ़ की जाती है कि वाकई उसकी अम्मी ने बहुत अच्छी तरबियत की है, उसके घर वालों ने बहुत अच्छी तरबियत की है उसकी। तो बच्चों की तरबियत पे बहुत फ़ोकस किया करें, चाहे वो अखलाकी हो, दीनी लिहाज से हो, दुनियावी लिहाज से हो, हर लिहाज से बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया करें, उन्हें बहुत प्यार से समझाया करें हर चीज़ को। और झूठ से उन्हें बोला करें कि अवॉइड करें, बेटा झूठ नहीं बोलना, आपने जो मर्ज़ी हो जाए झूठ नहीं बोलना। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।